ठीक, देखो ध्यान से, इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में आपको इवोल्यूशन के टर्म में पढ़ना है, यानी सबसे पहले इवोल्यूशन में एल्गी आया, ध्यान से देखिए, ठीक है। एल्गी के बाद में पहली बार मिट्टी पे आने वाला प्लांट कौन है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन है मिट्टी पे आने वाला? ब्रायोफाइट। एल्गी पानी में रहता था, बोर हो गया रहते रहते, मिट्टी पे आया, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट मिट्टी पे पाया जाने वाला ब्रायोफाइट। लेकिन ब्रायोफाइट में प्रॉब्लम था, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं थी। अगर जाइलम फ्लोएम नहीं होगा तो पानी को कैसे कंडक्ट करेगा? तो ब्रायोफाइट से एडवांस होके बना टेरिडोफाइट, इसे कहते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ब्रायोफाइट को फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहेंगे, लैंड प्लांट। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट टेरिडोफाइट है, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम भी है। टेरिडोफाइट से आगे गाड़ी बढ़ेगी जिम्नोस्पर्म, इसे कहेंगे मोस्ट सक्सेसफुल, फर्स्ट सक्सेसफुल नहीं, मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म से भी आगे आएगा एंजियोस्पर्म। ये आपको मैंने पहले बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन है। क्लास 12th में ये इवोल्यूशन पढ़ना भी है, ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर का सबसे खतरनाक चीज बताने वाला हूं, रिलेट कीजिएगा अच्छे से। किसी भी लाइफ साइकिल में, किसी भी लाइफ साइकिल में ना एक पार्ट आएगा जिसे हैप्लॉइड कहेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एल्गी के लाइफ में हैप्लॉइड वाला पार्ट आएगा और एल्गी के लाइफ में डिप्लॉइड वाला भी पार्ट आएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? एल्गी के लाइफ में हैप्लॉइड फेज भी आएगा, डिप्लॉइड फेज भी आएगा। हैप्लॉइड फेज को हम गैमीटोफिटिक जनरेशन कहेंगे, डिप्लॉइड फेज को स्पोरोफिटिक जनरेशन कहेंगे। कहने का मतलब है प्लांट किंगडम के कोई भी ग्रुप हो, प्लांट किंगडम का कोई भी ग्रुप हो, ब्रायोफाइट हो, हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज तो आना ही आना है। इसी वर्ड को एनसीईआरटी कहता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ में अल्टरनेट चलेगा, हैप्लॉइड भी आएगा, लाइफ में डिप्लॉइड भी आएगा, सभी के लाइफ में हैप्लॉइड भी आएंगे, डिप्लॉइड भी आएंगे। इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, बहुत अच्छे से समझिए, स्टोरी के फॉर्म में सिखा दूंगा, बहुत सारे बच्चे को तो याद भी है स्टोरी। हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी, सभी के लाइफ में हैप्लॉइड पार्ट भी है, डिप्लॉइड पार्ट भी। रिपीट कर रहा हूं, जो हैप्लॉइड वाला पार्ट होगा इसे गैमीटोफिटिक जनरेशन कहेंगे। हैप्लॉइड वाले पार्ट को कौन सा जनरेशन कहेंगे? गैमीटोफिटिक। इस डिप्लॉइड वाले को स्पोरोफिटिक कहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, हैप्लॉइड वाले पार्ट को गैमीटोफिटिक जनरेशन कहेंगे, डिप्लॉइड वाले पार्ट को स्पोरोफिटिक कहेंगे। अच्छे से नोट कीजिए, गैमीटोफिटिक जनरेशन का मेन पार्ट, गैमीटोफिटिक जनरेशन का मेन पार्ट गैमीटोफाइट कहलाएगा। गैमीटोफिटिक जनरेशन का मेन पार्ट क्या कहलाएगा? गैमीटोफाइट। स्पोरोफिटिक जनरेशन का मेन पार्ट स्पोरोफाइट कहलाएगा। तो इस चैप्टर में आपको हर बार कंफ्यूज किया जाएगा, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है या गैमीटोफाइट डोमिनेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो एकदम क्लियरिटी रखिए अपने दिमाग में। हमने कहानी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, हम कहानी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। हमने कहानी नंबर 1 एल्गी लिया, यहां की कहानी को अच्छे से समझेंगे, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट का रिलेशन समझेंगे। फिर हम ब्रायोफाइट में जाएंगे, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के रिलेशन को समझेंगे। फिर हम टेरिडोफाइट जाएंगे, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट का रिलेशन समझेंगे। हम जिम्नोस्पर्म जाएंगे,
गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट का रिलेशन समझेंगे, फिर एंजियोस्पर्म में गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट का रिलेशन समझेंगे। बहुत आसान है, रिपीट कर रहा हूं। एल्गी के लाइफ में हैप्लॉइड फेज भी आएगा, गैमीटोफिटिक जनरेशन, डिप्लॉइड फेज भी आएगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन। सभी के लाइफ में हैप्लॉइड फेज भी आएगा, डिप्लॉइड फेज भी आएगा। हैप्लॉइड वाले फेज को गैमीटोफिटिक जनरेशन कहेंगे और डिप्लॉइड वाले को स्पोरोफिटिक कहेंगे। एस फॉर स्पोरोफिटिक, जी फॉर गैमीटोफिटिक। गैमीटोफिटिक जनरेशन का मेन स्ट्रक्चर, मेन बॉडी जो बनेगा, गैमीटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा? गैमीटोफाइट। स्पोरोफिटिक का मेन बॉडी बनेगा स्पोरोफाइट। तो एम्स वाली कहानी फिर से रिपीट कर रहा हूं, चीजों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हमेशा समझाने के लिए बोला था, एम्स की कहानी सुनाई थी, एम्स की कहानी सुनाई थी, एम्स की कहानी सुनाई थी आप लोगों को। चलिए सीखिए फिर से। मैंने बोला आज कितने तारीख है? आज है, डेट है आपका, कितना डेट है भाई? 13 जनवरी। 13 जनवरी की कहानी है, 13 जनवरी आज की कहानी है, 13 जनवरी की कहानी। आज एम्स में एक बच्चे का जन्म होता है, एक एम्स में आज एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम रखा गया है स्पोरोफाइट। सन का नाम क्या रखा गया? स्पोरोफाइट। आज 13 जनवरी को बच्चे का पैदाइश होता है आज, उसका नाम रखा गया स्पोरोफाइट। अभी नन्हा मुन्ना सा है। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसकी मां का डेथ हो जाता है, उसकी मम्मी का डेथ हो जाता है। तो वो बच्चा अब पूरी तरह से अपने पापा पे डिपेंडेंट है। पापा का नाम, फादर का नाम गैमीटोफाइट है, पापा का नाम गैमीटोफाइट है, बेटे का नाम स्पोरोफाइट है। एस फॉर सन, एस फॉर स्पोरोफाइट। ध्यान से सुनिए, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है वो अपने पापा पे पूरी तरह से 100% डिपेंडेंट है, पूरी तरह से 100% डिपेंडेंट है। अरे वो तो चल भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पे टोटली डिपेंडेंट है। ये एल्गी में ऐसा देखा जाता है, एल्गी में ऐसा ही देखा जाता है। जो स्पोरोफाइट है वो बहुत ही रिड्यूस्ड है, छोटा है और पूरी तरह से गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है। गैमीटोफाइट कौन है? पापा। तीन चीज मैं बताऊंगा। जो फादर हैं उनकी सैलरी अभी 20,000 है, पहला रूल। पापा की सैलरी कितनी है? 20,000। पापा की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, 60 ईयर के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। तो लिख देता हूं पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पेंशन नहीं मिलेगा, बाद में पैसा नहीं मिलेगा। पापा के पास कोई घर भी नहीं है, पापा के पास में कोई अपना घर नहीं है, रेंट पे रहते। मान लीजिए संगम विहार, संगम विहार दिल्ली में एक जगह है, संगम विहार में पापा रहते हैं। संगम विहार दिल्ली में एक जगह है ना, रेंटेड है, कोई अपना घर नहीं। तो एल्गी में यही कहानी है। आज 9 जनवरी 13 जनवरी, आज 13 जनवरी की जो कहानी है वो एल्गी की है। 13 जनवरी की जो कहानी है वो एल्गी से रिलेटेड है। जो स्पोरोफाइट है, बेटा है, वो अपने पापा पे पूरी तरह से, देखिए ना, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ऐसे लाइफ साइकिल एल्गी में देखा जाता है। अब बच्चा 13 जनवरी को पैदा हुआ, ठीक है, एक दो दिन रहा एम्स में, मान लो अब 14 जनवरी को वो अब आ गया कहां? संगम विहार। 14 जनवरी को कहां गया? संगम विहार। अब सोचिए मैंने क्या बोला था, जो सन है ना, जो सन है, ध्यान से देखो, जो सन है, एक मिनट, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल सीखिए अब ध्यान से।
ब्रायोफाइट को एनसीईआरटी ने लीवरवर्ट्स और मॉसेस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लीवरवर्ट्स और मॉसेस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लीवरवर्ट्स और एक मॉसेस दो पार्ट्स में डिवाइड किया एनसीईआरटी ने। आपको दोनों का लाइफ साइकिल सीखना है, आपको दोनों का लाइफ साइकिल अच्छे से सीखना है, लीवरवर्ट्स का भी और मॉसेस का भी। ध्यान से, लीवरवर्ट्स तुम हो, तुम अपने आप को मान लो चैप्टर इजी हो जाएगा। अगर तुम अपने आप को लीवरवर्ट्स मान लेते हो तो चैप्टर ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। लीवरवर्ट्स कहने का मतलब है कि देखिए ना, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, 5 साल हो गए, 7 साल हो गया, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, और वो तुम्हारे फेज में आ गया, तुम्हारे तरह वो क्लास 12th में आ गया, क्लास 12th में आ गया, ड्रॉपर बैच में आ गया, 12th बैच में आ गया। सोचिए, वो बच्चा अभी भी अपने पापा पे रहने के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है ना। जो बेटा है, स्पोरोफाइट है, वो अपने पापा पे, गैमीटोफाइट पे अभी भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है। पैसा आप अपने पापा से लेते हो, बुक्स पापा से लेते हो, हाँ, पॉकेट खर्च पापा से लेते हो, रहना पापा से लेते हो, कपड़े पापा से लेते हो। तो क्या तुम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो गैमीटोफाइट पे? लीवरवर्ट्स में अब रिलेट कीजिए एनसीईआरटी की बुक से। लीवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट है वो ग्रीन कलर का नहीं होगा, हरे रंग का नहीं होगा। गैमीटोफाइट हरे रंग का है, मल्टी सेलुलर है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। बोला था ना, ब्रायोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं बनता, फॉल्स बनते हैं। ये हरा वाला गैमीटोफाइट है, अपना खाना बनाता है, इंडिपेंडेंट है, यानी खुद से खाना बना रहा है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। उसी के ऊपर में स्पोरोफाइट ग्रो कर जाएगा, उसी के ऊपर में स्पोरोफाइट ग्रो कर जाएगा। देखिए, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर ग्रो कर गया, ग्रीन कलर का नहीं है, खाने के लिए, रहने के लिए, पानी के लिए, स्पेस के लिए पूरी तरह से गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ये लीवरवर्ट्स की कहानी। आपकी एनसीईआरटी में लीवरवर्ट्स और मॉसेस दो कहानी है। लीवरवर्ट्स में स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मल्टीसेलुलर तो है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, टोटली गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है। जैसे आप अपने पापा पे डिपेंडेंट, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ के लिए पापा पे डिपेंडेंट हो। ये कहानी लीवरवर्ट्स में चलेगी। जैसे आपके अंदर है, यू लिख देता हूं, तुम्हारे अंदर ऐसा ही होता है। अब जिस दिन बच्चा तुम एम्स क्वालिफाई कर गए, जिस दिन तुम एम्स क्वालिफाई कर गए, तुम्हारी मॉसेस की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन तुम मेडिकल में टॉप करोगे, एम्स क्वालिफाई करोगे, मॉसेस की कहानी स्टार्ट होगी। सर मॉसेस में क्या होगा? अरे अभी भी पापा का घर पे ही रहोगे, पापा का घर ही होगा, पापा की 20,000 की जॉब है, अपना घर है रेंटेड वाला, भाड़े पे है। लेकिन तुम अब मेडिकल क्वालिफाई कर गए हो, और जब मेडिकल कोई बच्चा क्वालिफाई करता है तो इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है। मान लीजिए आपको 2,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। अब सोचिए ना, आपको 2,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। देखिए, ये मैं बना रहा हूं, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट बेटा ग्रीन कलर का है, देखिए ग्रीनी कलर का बनाया ना। स्पोरोफाइट ग्रीन कलर का है, खाना खुद से बनाएगा। पापा गैमीटोफाइट है, वो भी खाना खुद से बना रहे। लेकिन स्पोरोफाइट पानी के लिए, रहने के लिए, डिफेंस के लिए वो गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है, वो गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है। जिस दिन तुम एम्स क्वालिफाई कर जाओगे तो पापा से कपड़े का पैसा लेना, पापा से पॉकेट खर्च ले लेना, लेकिन बेटा बुक्स का पैसा मत लेना। इंडियन गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी। यानी कि कुछ के लिए डिपेंडेंट पापा पे हो और कुछ के लिए तुम डायरेक्टली कमा लेते हो, यानी तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो अब मॉसेस में हो गया पार्शियली डिपेंडेंट। मॉसेस में क्या हो गए? पार्शियली डिपेंडेंट। लीवरवर्ट्स में क्या था? आप पापा पे टोटली डिपेंडेंट थे, अब ग्रीन कलर के नहीं थे, फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, तो रहने के लिए, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए, फूड के लिए पापा पे डिपेंडेंट होना। लीवरवर्ट्स टोटली डिपेंडेंट।
मॉसिस में पार्शियली डिपेंडेंट, कुछ काम के लिए डिपेंडेंट, खाना तो खुद से बनाओगे, रहना, स्पेस, मिनरल्स के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, तो पार्शियली डिपेंडेंट। तो आई थिंक सभी बच्चों को ब्रायोफाइट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लीवरवर्ट्स और मॉसिस में एक ही डिफरेंस याद रखिए, लीवरवर्ट्स में टोटली डिपेंडेंट, मॉसिस में पार्शियली डिपेंडेंट। तुम अभी पापा पे टोटली डिपेंडेंट हो, लेकिन जिस दिन एम्स क्वालिफाई करोगे, 2000-3000 स्कॉलरशिप मिलेगा, तो तुम पार्शियल डिपेंडेंट हो जाओगे पापा पे। अब आगे 5 साल आगे की कहानी पढ़े, टेरिडोफाइट। अगले 5 साल बाद क्या होगा? अगले 5 साल बाद तुम एमबीबीएस क्वालिफाई करके 1 लाख रुपए की नौकरी ढूंढ लोगे, तुम्हें 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, 1 लाख रुपए की नौकरी मिल गई। तुम तुम्हारा नाम क्या है? तुम बेटे हो ना, स्पोरोफाइट नाम। तुम्हारे पापा जो संगम विहार में, उनकी भी सैलरी 20,000 रुपए है। सोचो, बताओ अब पैसा किसके पास ज्यादा है? आपके पापा गैमेटोफाइट, आप स्पोरोफाइट। आप एमबीबीएस एम्स से क्वालिफाई किए, कंप्लीट भी कर लिए एम्स एमबीबीएस, 1 लाख की नौकरी लग गई, आपकी सैलरी 1 लाख, पापा की सैलरी 20,000। पैसा किसके पास ज्यादा है? तो बोलेगा सर पैसा तो बेटे के पास ज्यादा है, स्पोरोफाइट के पास। एनसीईआरटी में यही तो लिखा है। जो स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी है, उसमें रूट है, उसमें स्टेम है, उसमें लीफ है, सब कुछ है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, सब कुछ है। उसमें जाइलम और फ्लोएम भी है। मेन प्लांट बॉडी यही है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ही है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। जो पापा है, जो गैमेटोफाइट मैंने बोला, एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान से सुनना, हाईली रिड्यूस कंसिस्ट ऑफ, हाँ मल्टी सेलुलर होगा, हाईली रिड्यूस है, बहुत छोटा है। एनसीईआरटी से नाम देगा प्रोथैलस। जो गैमेटोफाइट है, एनसीईआरटी उसके लिए क्या नाम यूज करेगा? प्रोथैलस। सुन लो भाई, इस चैप्टर में जहां भी थैलस वर्ड यूज होगा, इसका मतलब होता है, प्रो मतलब पुराना, पुराना थैलस। अरे थैलस का मतलब तो रूट, स्टेम, लीफ में डिवीजन ना हो। जहां भी इस चैप्टर में थैलस वर्ड आएगा, थैलोइड वर्ड याद आएगा, यानी उसमें रूट नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, लीफ नहीं होंगे। अरे उसमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होगा, वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं होंगे। हाँ, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है? हाईली रिड्यूस्ड है, छोटा है। एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा इनकॉन्स्पिकुअस, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से लिखा है इनकॉन्स्पिकुअस, जो वेल डेवलप ना हो। गैमेटोफाइट वेल डेवलप नहीं है, थैलोइड नेचर का है, रूट स्टेम लीफ नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, मोस्टली ग्रीन है, यानी कि वो कैसा है गैमेटोफाइट? वो भी हरे रंग का है, फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा। तो बेटा 1 लाख रुपए की नौकरी, हाँ इंडिपेंडेंट। फादर 20,000 की नौकरी है ना, वो भी इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। फादर, ठीक है, 20,000 की नौकरी है ना, इंडिपेंडेंट है। बेटा 1 लाख रुपए की नौकरी है, वो भी इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं। एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन पढ़ना, एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन है कि जो गैमेटोफाइट है वो मोस्टली ग्रीन है, कुछ केस में तो ग्रीन होता भी नहीं है, कुछ केस में तो ग्रीन है ही नहीं। अगर ग्रीन नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाएगा? तो आपको लगेगा कि सर खाना नहीं बनाएगा तो बेटे से मांग लेगा, स्पोरोफाइट से मांग लेगा, नहीं। एनसीईआरटी लिखता है वो हो जाएगा सैप्रोफिटिक, वहां के डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करके खाएगा, सैप्रोफिटिक हो जाएगा। लेकिन कभी भी बेटे से पैसा नहीं मांगेगा, यानी कि बेटे पे, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनता है। मैंने क्वेश्चन बनाया, कल बना दिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना, तो तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए, पापा की भी कुछ नौकरी है भाई, 20,000 रुपए की है, क्या पापा तुमसे पैसा मांगेंगे? नहीं मांगे।
ईगो का सवाल है। तुम डॉक्टर बन गए, इतना बड़ा डॉक्टर थोड़ी बन गए कि बेटा से पैसा मांगेंगे। दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। मान लो लॉकडाउन में पापा की नौकरी चली गई, पापा की नौकरी चली गई, वो ग्रीन अब नहीं रहे, ग्रीन नहीं रहे, फिर भी बेटे से नहीं मांगेंगे, स्पोरोफाइट से नहीं मांगेंगे, वो सैप्रोफिटिक हो जाएंगे, डेड ऑर्गेनिज को डिके करके खा जाएंगे। जो पापा है उनकी सैलरी कम है, कैसा है भाई? हाईली रिड्यूस वर्ड एनसीईआरटी ने लिखा है, इनकॉन्स्पिकुअस, वेल डेवलप नहीं है, मल्टी सेलुलर है, थायलॉइड है। थायलॉइड मतलब समझ में आ रहा है ना? चलिए अब बेटे पे बात करें। बेटे का नाम स्पोरोफाइट है, रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, जाइलम फ्लोएम सब कुछ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, टेरिडोफाइट में क्या जाइलम फ्लोएम होते हैं? आप बोलिएगा एकदम होते हैं, आंसर करके आइएगा। जाइलम फ्लोएम होते हैं टेरिडोफाइट में, लेकिन बेटा स्पोरोफाइट में होता है। अरे गैमीटोफाइट तो थाइलॉइड नेचर का है, वो तो कुछ सेल का बना है, रूट स्टेम लीफ में डिवीजन ही नहीं है, तो वहां क्यों होगा? वहां जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते। और थोड़े से बच्चे एडवांस हो, एक लाइन बोलता हूं, इस पूरे चैप्टर में कहीं भी गैमीटोफाइट में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला, कहीं भी गैमीटोफाइट है तो जाइलम फ्लोएम नहीं रख सकता। तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनता है कि जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द गैमीटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट। तो बोलेगा नहीं नहीं, गैमीटोफाइट में तो होता है नहीं। ये फीचर जाइलम फ्लोएम फीचर तो स्पोरोफाइट का है, तो टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट रखेगा, जिम्नोस्पर्म का रखेगा, एंजियो का रखेगा, कभी भी गैमीटोफाइट जाइलम फ्लोएम नहीं रखेगा। तो चलो टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल समझ में आया, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब कहानी क्या है भाई? जिम्नोस्पर्म का पढ़े, एंजियो का पढ़े। अब तो समझ में आ रही है ना आपको कहानी? जिम्नो में और एंजियो में ध्यान से सुनिए, 5 साल और हो गए, 5 साल और हो गए, आप बेटा डॉक्टर और बड़े बन गए, एक बंगला ही ले लिया, आपकी सैलरी होगी 5 लाख। कितना जीरो होता है मुझे लिखने भी नहीं आता, बहुत सारा जीरो पड़ता है ना लैक्स में, बहुत सारा, खूब सारा पैसा आ गया आपके पास। अब सोचिए ना, 60 साल हो गए, 60 ईयर हो गया, आपके पापा की नौकरी चली गई, प्राइवेट जॉब था, अब कभी भी पेंशन नहीं मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि पापा मेरे घर पे आके रहो, संगम विहार वाला ऐसे भी घर चला गया ना, आपका नौकरी ही चला गया। अरे नौकरी नहीं है तो पैसा भी नहीं है, घर भी नहीं है आपका रहा, तो मेरे घर पे आके रहिए ना, मेरे पे डिपेंडेंट हो जाइए, पैसा तो आप कमा सकते नहीं हो। तो पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है गैमीटोफाइट। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म में लाइन पढ़ना एनसीईआरटी का, गैमीटोफाइट इज रिड्यूस्ड कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल, कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल, कुछ ही सेल का बना है और पूरी तरह से स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट। स्पोरोफाइट में अपना रूट है, अपना स्टेम है, अपना लीफ है, अपने कोन्स होते, फ्लावर तो होते नहीं है जिम्नोस्पर्म में, कोन्स होता है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। सर गैमीटोफाइट कौन है? अरे गैमीटोफाइट फ्यू सेल का बना हुआ पॉलन ग्रेन है, कुछ सेल का बना हुआ पॉलन ग्रेन है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर पॉलन ग्रेन तो 2 ही सेल का होता है ना, वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। गलत बोल रहे हो। अरे ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की कहानी तो एंजियोस्पर्म में चलती है, एंजियोस्पर्म में चलती है, एलेन के मॉड्यूल में पढ़ना। जिम्नोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है यानी मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट को पॉलन ग्रेन कहते हैं। एनसीईआरटी लिखता है 5 to 6 सेल्ड, 5 to 6 सेल्ड का होगा। एनसीईआरटी कहेगी कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल। एनसीईआरटी में नंबर नहीं दे रखा है 10 सेल का, 12 सेल का, 6 सेल का, 2 सेल का। एनसीईआरटी सिंपल में निकल जाएगी, कह देगी फ्यू सेल का बना हुआ है। एलेन के बुकलेट में मिलेगा 5 सेल का है या 6 सेल का है, पाइनस के अंदर में 6 सेल का होगा, साइकस के अंदर 5 सेल का होगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो गैमीटोफाइट है पॉलन ग्रेन है, वो ग्रीन कलर का नहीं है,
फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। कुछ सेल का बना है, 5 सेल से 6 सेल का बना है, इंडिपेंडेंट नहीं है, खाना नहीं बना सकता। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे? स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, रूट, स्टेम, लीफ, जाइलम, फ्लोएम सब कुछ है। ऐसे ही लाइफ साइकिल को देखिए, स्पोरोफाइट बड़ा है ना, स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड बड़ा है और गैमीटोफाइट छोटा है ना। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, गैमीटोफाइट हैप्लॉयड होता है। बड़ा कौन है? डिप्लॉयड। एनसीईआरटी इसी को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेगी। एनसीईआरटी इसी को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह देगी। चलिए अब एंजियोस्पर्म में चले। एंजियोस्पर्म तो आप सभी को आता है, एंजियोस्पर्म तो डिफिकल्ट है ही नहीं। 5 साल और हो गए, आपका बेटा और पैसा बढ़ गया। अभी 5 लाख नहीं है, 50 लाख कमाने लगे, दुनिया के सबसे बड़े सर्जन बन गए, कार्डियक सर्जन सबसे बड़े बन गए। अब तो बेटा पूरा तुमने सोसाइटी ही खरीद लिया है, पूरा सोसाइटी ही खरीद लिया, पूरा सोसाइटी खरीद लिया। तुम्हारा नाम क्या है? स्पोरोफाइट। पूरा रूट, स्टेम, लीफ, लाखों लीफ, जाइलम, फ्लोएम, फ्लावर सब कुछ बन गया। यही तो स्पोरोफाइट है। पीपल का पेड़ देखा है ना, यही तो स्पोरोफाइट है। पूरा प्लांट देखा है ना, वही तो स्पोरोफाइट है। गैमीटोफाइट कौन है? पॉलन ग्रेन। वही 2 सेल का, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। हाईली रिड्यूस्ड, कोई ग्रीन कलर नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, पूरी तरह से गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो देखिए ना, जिम्नोस्पर्म में जो गैमीटोफाइट था कम से कम 5 से 6 सेल का बना था ना, पॉलन ग्रेन वाला। यहां तो केवल 2 से 3 सेल का बना है। आपको तो अच्छे से आता है कि अगर ये वेजिटेटिव सेल है, पॉलन ट्यूब बना लिया, 1 सेल वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल ने 2 मेल गैमेट्स बनाए, तो ये 2 सेल हो गए ना, 2 मेल गैमेट, 1 और 1 2, और ये पूरा का पूरा वेजिटेटिव सेल, 3 सेल हो गए। तब तो पढ़ते हो ना, पॉलन ग्रेन 2 to 3 सेल्ड का होता है। यही तो गैमीटोफाइट है जो पूरी तरह से स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो देखिए ना, इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे गैमीटोफाइट घटते जा रहा है, गैमीटोफाइट घटते जा रहा है और स्पोरोफाइट बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ही लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म में देखा जाएगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से पता नहीं बोर हो गए क्या हो गए, कुछ आया समझ में, क्लैरिटी है कहानी में? ठीक है, तो एकदम ध्यान से इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। धीरे धीरे लाइफ साइकिल में गैमीटोफाइट बच्चा हैप्लॉइड वाला पार्ट घटते जाएगा, डिप्लॉइड वाला पार्ट बच्चा बढ़ते जाएगा। इवोल्यूशन चाहता है डिप्लॉइड वाला पार्ट ज्यादा बने और हैप्लॉइड वाला पार्ट कम बने। ठीक है, तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मेरे से देखिए, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सभी के क्वेश्चन पे आऊंगा। मान लो आप एल्गी का लाइफ साइकिल 24 घंटे का है, एकदम सिंपल। एल्गी का लाइफ 24 घंटे का है, इसमें से 23 आवर एंड 30 मिनट्स वो हैप्लॉइड में रहता है और 30 मिनट डिप्लॉइड में रहता है। बोलिए ना, ज्यादा बड़ा कौन है लाइफ में? बड़े देर के लिए हैप्लॉइड में रहा या डिप्लॉइड में रहा? अरे 23 घंटा और 30 मिनट हैप्लॉइड रहता है और 30 मिनट डिप्लॉइड रहता है। ज्यादा देर के लिए कहां रहता है? हैप्लॉइड में। तो नाम होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायो, ब्रायो के 24 घंटे में मान लीजिए कि 16 घंटे के लिए हैप्लॉइड रहता है, 8 घंटे के लिए डिप्लॉइड रहता है। तो बताइए ना, ज्यादा बड़ा कौन दिख रहा है? सर हैप्लॉइड बड़ा दिख रहा है। सर डिप्लॉइड भी बना है, सर 8 घंटे के लिए बना ना सर डिप्लॉइड, 8 घंटे के लिए डिप्लॉइड तो बना है ना सर, लेकिन बड़ा कौन है? हैप्लॉइड वाला। तो नाम दे दीजिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। टेरिडो में बोलिए, उल्टा कीजिए, एकदम उल्टा कर दीजिए। हैप्लॉइड 8 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए हैप्लॉइड और 16 घंटे के लिए डिप्लॉइड। बताइए ज्यादा देर के लिए कौन, बड़ा कौन?
सर डिप्लॉयड बड़ा है सर और हैप्लॉयड छोटा है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक आसान है ना। जिम्नो में आइए, 24 घंटे में मान लीजिए 23 आवर और 30 मिनट्स डिप्लॉयड है और आधा घंटा हैप्लॉयड है। बड़ा कौन है? हैप्लॉयड बहुत छोटा है, डिप्लॉयड बहुत बड़ा है, उसके सामने औकात नहीं है हैप्लॉयड की। 30 मिनट से वो 23 घंटे 30 मिनट के लिए डिप्लॉन्टिक कहेंगे। डिप्लॉन्टिक कहेंगे। सर एनजीओ में सोचिए, एनजीओ में क्या होगा? 23 घंटा, देखो ना 23 घंटा ना, 59 मिनट्स और 59 सेकेंड, सोच लीजिए 23 घंटा 23 आवर 59 मिनट्स 59 सेकेंड हैप्लॉयड में ही, डिप्लॉयड में ही है और केवल 1 सेकेंड के लिए डिप्लॉयड है। तो हाईली डिप्लॉन्टिक मत बोल दीजिए। अरे बहुत कम छोटे देर के लिए बनाना, बहुत छोटे के लिए बनाना, तो आप इसको भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिप्लॉन्टिक ही मानिए, इसको भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिप्लॉन्टिक ही मानिए। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लाइफ साइकिल में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एल्गी में हैप्लॉयड बड़ा, एनसीईआरटी में देखिए पिंक कलर और ब्लू कलर से बनाया गया। ब्लू वाला छोटा है, पिंक वाला देखिए बड़ा होगा। पिंक बड़ा, हैप्लॉयड बड़ा और ब्लू छोटा, हैप्लॉन्टिक। जिम्नो और एंजियोग्राफी बनाया एनसीईआरटी ने, जहां पास ब्लू वाला खूब बड़ा बना दिया और पिंक वाला काफी छोटा बनाया। बड़ा डिप्लॉयड वाला, हैप्लॉयड छोटा वाला, डिप्लॉन्टिक। टेरिडो में ब्रायो में क्या बताया? लगभग लगभग 60-40 का चल रहा है, 60 हैप्लॉयड 40 डिप्लॉयड, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। टेरिडो में 60 डिप्लॉयड 40 हैप्लॉयड, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। एकदम क्लियरिटी तो है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहानी को अच्छे से याद रखना, 3 पॉइंट में बोल रहा हूं। तुम कहां हो? तुम अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तुम पैरासाइट हो, तुम अपने मम्मी पापा पे टोटली डिपेंडेंट हो। एक एक रुपए के लिए भिकमंगा बन जाओगे अगर घर वाले निकाल दिए तो, भीख मांगोगे। तुम लीवरवर्ड्स हो, टोटली डिपेंडेंट। जिस दिन मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, कुछ पैसा मेडिकल कॉलेज से आ जाएगा, तो तुम हो जाओगे पार्शियल डिपेंडेंट, मोसेस। जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, पैसा तुम्हारे पास जरूर ज्यादा होगा, पापा से ज्यादा हो जाएगा ना। लेकिन पापा ईगो है भाई, बेटे से थोड़ी पैसा मांगेंगे। तुम हो गए अपने घर के डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर ना। पापा अलग लाइफ, तुम अलग लाइफ जी रहे हो, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर पापा के पास पैसा नहीं है, चोरी चमारी कर लेंगे, लेकिन तुमसे मांगेंगे नहीं, सैप्रोफिटिक बन जाएंगे। जिम्नो, अब पापा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी चली गई, पूरी तरह से तुम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिप्लॉन्टिक ना। अब एनजीओ में क्या होगा? पापा एकदम वीक हो गए, डायबिटीज है तो हाइपरटेंशन है, हार्ट का डिजीज है, किडनी का डिजीज है, ये डिजीज है, वो डिजीज है, पापा एकदम रिड्यूस्ड और पूरी तरह से एक आईसीयू में। तुम्हारा तो पूरा सोसाइटी है ना, तुमने तो पूरा घर ही खरीद लिया है भाई, पूरा बंगला तंगला सब खरीद लिया। पापा एक बेड पे आराम से लेटे हुए हैं, दिन भर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, डायबिटीज है, ये है वो है, और रिड्यूस हो गए, और तुम्हारा पूरा घर, तुम हो स्पोरोफाइट। समझ लीजिए गेमिटोफाइट घट गया, स्पोरोफाइट। नहीं समझ में आया? पीपल का पेड़ देखिए, पीपल का जो पेड़ लंबा चौड़ा दिख रहा है, स्पोरोफाइट है, और जो हवा में उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन है, वो गैमीटोफाइट। दोनों में रिलेट कर सकते हो। चलो ठीक है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है, 1 मिनट,